का भाव से दिल से कहे श्री। एक बात फिर कहेंगे, कथा के बीच में जब भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले इस व्यासपीठ के सामने, और अब तो आप लोग कुबेरेश्वर धाम में बैठे हो तो बाबा के सम्मुख में जब आप दिल से कहें तो अपने हृदय की बात इस मूल मंत्र के बाद बाबा से अवश्य भाव से दिल से कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भेष है मंगल मंगलकारी, भेष है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव कथा कह रही है। भगवान शिव को क्रोध आया क्योंकि गाय झूठ बोल दी, केतकी का फूल झूठ बोल दिया, और बची कुची थी तो गौ माता ने झूठ बोल दिया। गाय झूठ बोली, गौ माता झूठ बोली, केतकी का फूल झूठ बोला, और बचा था तो ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए। तब शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने अपने पांव का नख तोड़ा, अंगूठे का नख तोड़कर फेंका, फेंकने से काल भैरव प्रकट हो गया। काल भैरव प्रकट हुआ, उसने अपनी चिट्टी उंगली का नख तोड़ा और प्रकट होकर उसने ब्रह्मा जी के झूठ बोलने वाले मुख को काट दिया, शीश कट गया। अब ब्रह्मा जी का शीश कटा, जिस शीश से ब्रह्मा जी झूठ बोल रहे थे। अब देखिएगा जरा ये कथा कहां जा रही है, उस कथा का स्मरण करिएगा जरा। ये रुद्राक्ष महोत्सव की कथा है, कोई साधारण नहीं है, उसको सुनिए, ध्यान दीजिएगा जरा। गौ माता को श्राप दिया, केतकी के फूल को श्राप दिया, और बचा था तो ब्रह्मा जी का सिर कट गया। अब ब्रह्मा जी का सिर कटा, सिर कटने के बाद ब्रह्मदेव का सिर जैसे कटा, कटते से देव अधिदेव महादेव एकदम चुप हो गए, एकदम शांत, बोलते ही नहीं है मेरे महादेव। मेरे महादेव एक शब्द नहीं बोलते, एकदम चुप, एकदम। जब मेरे महादेव मौन हो गए तब
भगवान शंकर के गण नंदी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। और होना भी यही चाहिए। आपके जीवन में भी ये बात जरूर आना चाहिए कि घर में माता पिता, घर का व्यक्ति, घर का बुजुर्ग, घर का कोई बड़ा, घर में रहने वाला व्यक्ति, जब एकदम बोलने वाला व्यक्ति, सब कुछ राजी राजी काम करने वाला व्यक्ति अगर एक बार चुप हो जाए, मौन हो जाए, तो समझना कि बात कोई छोटी मोटी नहीं है, बात जरूर बड़ी है। इसलिए बोलने वाला एकदम चुप होकर दे। कारण क्या है उसको पहचानो, समझो। अब जैसे ही भोलेनाथ जी चुप हो गए, 33 कोटि देवी देवताओं में, माताओं इसमें स्मरण करिएगा जरा, और मेरे भाई जितने बैठे हैं वो भी स्मरण करें। 33 कोटि देवी देवताओं में ऐसा कोई देवता नहीं होगा जिसने अपने गण को, अपनी सवारी को, अपने दरवाजे पर खड़े होने वाले को गुरु बनाया। केवल एक देव अधिदेव महादेव थे जिन्होंने नंदी को भी गुरु बना लिया था जब ज्ञान प्राप्त करना था। नंदीश्वर। अब जरा विचार करना, हम लोग अगर बहुत ऊंचे अहदे पर पहुंच जाते हैं, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, बहुत बहुत ऊंची कुर्सी पर, बहुत ऊंचे अहदे पर, बहुत ऊंचे पद पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करता हो, सेवा करता हो, तो हम उसको बात बात में कह देते हैं, तू चुप बैठे रहे, तेरे में अक्ल नहीं है, तू चतुर नहीं है, तू विद्वान नहीं है, तो मुझे समझाने चला, चुप बैठ। हम उसको कह रहे हैं चुप बैठ, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में ज्ञान नहीं है, तू समझदार नहीं है। अब भाई मेरे महादेव से सीखिए, कैलाश पर रहते हैं, सारे देवता 33 कोटि देवताओं को केवल देवता कहते हैं, केवल देव कहते हैं। उन 33 कोटि देवी देवताओं का भी कोई गढ़ अधिपति बनकर बैठा है तो वो देवों का देव महादेव बनकर बैठा है। उसके बाद भी मेरे महादेव के जीवन में कभी अभिमत्ता, कभी अहंकार, कभी अहम मेरे महादेव के पास नहीं आया। महादेव हमेशा चित्त वृत्ति में आनंदता लेकर नंदी को भी अपना गुरु बना लेते हैं। जब नंदी से ज्ञान प्राप्त होता है उसको भी गुरु। हम नहीं बना पाते। कई बार बहू अच्छी बात कहती है, ऐसा नहीं कि बहू हर बार गलत कहेगी, कई बार बहू अच्छी बात कहती है। सास का फर्ज है जब अच्छी बात मिले ना तो बहू की पीठ थपथपा कर कहना, तूने मुझे आज ज्ञान दिया है, तू मेरी गुरु बनकर बैठी है, उसमें कोई गलत नहीं होगा। और हर बार सास भी तुमको अपशब्द नहीं कहती है, हर बार सास भी तुमको गाली नहीं देती है, कभी कभी सास भी तुमको ज्ञान की बात कह देती है। उस समय पर बहू को चाहिए कि सास के चरण छूकर आशीर्वाद लेकर कहे, मम्मी मेरे को रोटी बनाना नहीं आती थी, मैं कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल पढ़ती थी, मुझ में इतना ज्ञान नहीं था, पर माँ तेरी जैसी सास दुनिया में नहीं मिलेगी। डांट डांट कर, गलतियां बता बता कर, गाली दे देकर तूने मुझे अचार डालना सिखा दिया, तूने मुझे बड़ी बनाना बता दिया, तूने मुझे पापड़ बनाना बता दिया, तूने मुझे रोटी बनाना बता दिया। सास को भी लगेगा कि बहू आई है, मैंने इसको गाली दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, पर इसने मुझे स्वीकार करा, मेरी बात को स्वीकार करा, इसने मुझे स्वीकार करा। आज ये कथा के जो ये जजमान विराजमान हैं, हम तो कहेंगे
कि कहीं आप 15 जजमान जो बने हैं, 16 जजमान जो बने हैं, इन जजमानों के कहीं पूर्वजों की, जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और गुल्लक भरने के बाद फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, आपके पूर्वजों की और आपकी पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर यीशु महापुराण की कथा कि आप यजमान पद ग्रहण करें। ये शिव कृपा से मिला, शिव कृपा से। महाराज आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी एक बात बताओ, आप हमेशा कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपने सबको शंकर जी के मंदिर में जल देना, जल चढ़ाना प्रारंभ करवा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका सही सारतत्व क्या है? इसका सही उद्देश्य क्या है? इसका सही उद्देश्य है जगत गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने एक बार भिक्षा मांगते मांगते जगत गुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ एक दरवाजे पर पहुंच गए और जगत गुरु शंकराचार्य जी ने दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाकर कहा, माता भिक्षाम दे। छोटी सी लड़की अपने घर में प्रवेश कर कर जाती है और अपनी मां से कहती है, दरवाजे पर बाबा आया है, भिक्षा मांग रहा है, मां कुछ होए तो दे दो ना। मां ने कह दिया, कह दो हमारे घर में कोई नहीं है। लड़की ने जाकर दौड़कर कह दिया, बाबा हमारे घर में कोई नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटी कुछ तो दे दो। बेटी अंदर गई, मां वो तो जा ही नहीं रहा, बाबा कह रहे कुछ तो दे दो। कह देना हमारे यहां कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी और बेटी ने जाकर कह दिया, हमारे यहां कुछ भी नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा कुछ तो दे दो। बाबा कुछ भी नहीं है, तुम कैसे देंगे? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, बेटा एक काम करो, अपने घर की झाड़ू लगाओ, कचरा ही दे दो। झाड़ू लगाकर बेटी ने कचरा इकट्ठा करा और जगत गुरु शंकराचार्य जी की झोली में डाल दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी उस झोली को लेकर आगे गए, उन्होंने कचरे को फेंक दिया। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये कचरा लाने से कौन सा फायदा था? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, वो बेटी से अगर मैं कचरा नहीं लेता, उसकी मां ने मना करना सिखाया था, नहीं है कह दो है ही नहीं। जिसकी माता पिता अपनी बेटी को ये शब्द सिखा देते हैं, चाय की पत्ती है ही नहीं, शक्कर है ही नहीं, पीले कलर की साड़ी है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, उसके मुंह से हमेशा ना ना निकलता रहता है और एक दिन भगवान है ही नहीं कर देता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैंने उस बेटी से भिक्षा में कचरा मांगा। कचरा मांगने का उद्देश्य केवल इतना था कि उस बेटी की आदत हो जाए देने की। अगर इसने आदत देने की डाल ली तो पक्का है ये देना सीख गई तो परमात्मा भी देना प्रारंभ कर देता है, वो देने में पीछे नहीं हटता। जगत गुरु शंकराचार्य जी का वो शब्द हमारे जीवन में हमने उतारा। आपने भी अगर एक लोटा जल मेरे महादेव को देना सीख लिया तो मेरे महादेव ने भी तुम्हें कुछ ना कुछ देना सीख लिया, कमी नहीं रखता। एक पत्र आया, देखिए, पत्र तो बहुत है पर इतना पढ़ा नहीं है। शंभो शरणे पड़ी दया करी पत्र देखिए।
मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं अगर बैठे हो तो यहाँ पर मेरा नाम शिवम धाकड़ है, सन ऑफ श्री राम नारायण जी धाकड़ है। मैं उदयपुरा जिला रायसेन मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। गुरुदेव, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैंने कई बार सरकारी भर्ती की परीक्षा दी थी, परंतु कई बार कहीं आधा या एक नंबर से प्रतीक्षा सूची में रह जाता था। मैंने अंतिम परीक्षा मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की दी थी, जिसमें मैंने परीक्षा तो दे दी, पर मुझे लग रहा था कि उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। गुरुदेव, बहुत परीक्षा देने के बाद भी जब मैं आखिरी में थक गया, तब आखिरी में मैंने ये विचार करा कि अब यह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होऊंगा। तब मेरे किसी परिचित ने कहा कि पशुपति व्रत का स्मरण करो, और मैं लड़का होकर, कॉलेज जाने वाला लड़का होकर पशुपति व्रत चालू करा। कई लोगों ने मुझे टोका भी कि कोई लड़के पशुपति व्रत करते हैं, पर मैंने कहा बाबा के भरोसे पर कर रहा हूँ। और बाबा की कृपा से मैंने जब पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, गुरुदेव, बाबा की कृपा से शिक्षक भर्ती मध्य प्रदेश की परीक्षा में मैं फाइनल सिलेक्शन में पास हो गया, और बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। ये शिव तत्व है। मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर छड़ीला में कटी जावांगी। एक पत्र और सुंदर है, देखिए। गुरुदेव, मेरा नाम सारिका माली है। मैं गांव तलोदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं अगर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं सारिका माली हूँ, गांव तालोदा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव, मेरा भाई पिछले 24 साल से एक सरकारी दफ्तर में साफ सफाई का काम बिना पगार के करता था। वहां के ऑफिसर उसे हमेशा यह कहते थे कि तेरा पगार हम करवा देंगे, परंतु उसका 24 साल से कोई पगार नहीं मिला था। फिर टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनी। एक दिन कथा में पशुपति व्रत के बारे में आपने सुनाया। जैसे ही उस व्रत के बारे में आपने बताया, मैंने अपने भैया को बताया, उसने व्रत करा। पहला ही सोमवार था, और बाबा की कृपा से उसी ऑफिस में उसकी सरकारी नौकरी लग गई, और 24 साल का उसका वेतन भी उसको दिया गया। ये शिव तत्व, ये शंकर। शंभु शरण मांगू दुख काटो, दया करी न दर्शन आपो। इसको शिव तत्व कहते हैं। दिल से कथा सुनने आए हो और दिल से बाबा की कथा में पहुंचे हो, तो दिल से सुनो। आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, अपन रहो क्या कि उसको रोइए सोइए। मरोगे तब परिवार वालों को तुम्हारी टेंशन नहीं होगी। तुम्हारे तन पर जो घड़ी, कुंडल, चेन, तगड़ी, लौंग में हीरा, सबको वो टेंशन बनी रहेगी। एक दूसरे को कोनी मार कर कहेंगे शमशान में कौन निकालेगा, यही निकाल लो।
कौन निकालेगा शमशान में? यही निकाल। किसी को चिंता नहीं है तुम्हारी, गए सो गए। परिवार के लोग तुम्हारे तन से मरते ही जेवर निकाल लेते हैं, जेवर निकाल लेंगे। पर एक बात याद रखना, अगर महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है तो मान कर चलना, मेरा महादेव तुम्हें इस भव सागर से पार लगा दे, निश्चित। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। बाबा एक सहारा है, बस वो सहारा बना। और जिस दिन हमने संसार का सहारा छोड़कर उसका चरण पकड़ लिया, उस दिन सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, निश्चित है। शिव कथा कह रही है, शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लग गया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर, जिसको भगवान शंकर ने बड़ का पेड़ बना दिया था, बट वृक्ष बना दिया था, वो कटा हुआ सिर का थोड़ा सा भाग कपाल शिव जी के हाथ में आकर चिपक गया। अब वो कपाल नंदी को नहीं दिख रहा है, वो कपाल नंदी को नहीं दिखा, वो कपाल मां पार्वती को नजर नहीं आया, वो कपाल गणेश जी को नहीं दिखा, वो कपाल कार्तिकेय जी को नहीं दिखा, पर कपाल शिव जी के हाथ में था। तब शंकर भगवान मौन चुप रहना प्रारंभ करा, एकदम मौन रहने लगे। अपने घर के बेटा, बहू, सास, ससुर, परिवार का व्यक्ति एकदम मौन रहना चालू कर दे तो समझ लेना कि कोई चिंता का विषय है। क्या बात है, उस सिरे तक हमको जाना चाहिए। क्या करा जाए? अब चिंता लगी थी माता पार्वती को, तो पार्वती जी ने नंदी से कहा कि महादेव आजकल चुप रहते हैं, बोलते नहीं, उनके मुख से शब्द नहीं निकलता। जो महादेव बात बात में डमरू का नाद करते हैं, जो महादेव नित्य प्रति आनंद के विषय को सुनाते रहते हैं, दुनिया का सबसे पहला कथाकार, दुनिया का सबसे पहला वक्ता और दुनिया का सबसे पहला कथा सुनाने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महादेव हैं। और महादेव इतने बड़े वक्ता होने के बाद अगर चुप हो गए तो क्या कारण? कारण क्या? पता तो करें हम, कारण क्या है? जिसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया, आज वो चुप होकर बैठा है तो जरूर कोई बात हो। कारण क्या है? पता करा जाए जरा। करा पता? नंदी ने पता कर लिया, और नंदी ने पता कर कर माता पार्वती जी से कह दिया कि शिव जी को ब्रह्मा जी का जो सिर कटा था, उसका जो कपाल है वो शंकर भगवान के हाथ पर चिपका हुआ है, पर वो नजर नहीं आता, वो दिखता नहीं है। बहुत ध्यान देना जरा इस कथा पर। जरा पुण्य करा आपने, एक ब्राह्मण को भोजन कराया, कन्या का विवाह करा, लड़की का विवाह करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया। उसका गुणगान दूसरा कोई नहीं करेगा, तुम अपने मुंह से कर दोगे कि मैंने ये करा। पर कभी तुमने विचार करा कि दिन भर में तुमने कितनों को बेवकूफ बनाया, कितना झूठ बोला, कितना कपट करा, कितनी बेईमानी करी, कितना प्रपंच करा, कितना छल करा, कितना अपशब्द कहा, कितनी गाली दी? कभी उसको आपने बताया किसी को? नहीं। पर वो तुमने जो करा वो तुम्हारे हाथ में चिपका हुआ, इस ललाट पर चिपका हुआ।
शिव जी के हाथ में वो कपाल चिपका हुआ है। नंदी से नहीं रहा गया। जो अपना होता है ना, उससे नहीं रहा जाता, अपने से नहीं रहा जाता, नंदी से नहीं रहा गया। और जब नंदी से नहीं रहा गया, तब नंदी शिव जी के पास में आकर बैठ गया। एक लोटा जल आज नंदी ने देवाधिदेव महादेव के चरणार बिंदु को समर्पित किया, भगवान शिव के चरणों को समर्पित करा। शिव जी जान गए नंदी कुछ पूछना चाहता। शिव जी ने पूछ लिया, नंदी, ए नंदी, क्या बात है? आज तू मेरे चरणों में जल चढ़ाकर बैठा है। आपको एक कथा में कहा था, कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण है। करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है, इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए, और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है, पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहाँ साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ होगा, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सब दूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया, या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया। अब आ तो गया, पर चिंता देवाधिदेव महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवाधिदेव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए, तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। यह शिव कह रहा है। और इसका प्रमाण कहां पर मिलता है? इसका प्रमाण मिलता है महाभारत में, इसका प्रमाण मिलता है श्रीमद् भागवत कथा में। भीम, दुर्योधन और जरासंध तीनों ने तप करा, तीनों बैठे हैं अलग अलग शंकर भगवान का भजन करने के लिए, और तीनों शिव जी का भजन कर रहे हैं, तीनों शंकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तीनों शिव जी का तप कर रहे हैं। और तप करते 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 भीम को लग गई भूख, चले गया भोजन करने। जैसे ही भोजन करने गया तो कुछ खाने का तो मिला नहीं, केले के पेड़ पे से केला लिया या छील छील के खाकर फेंक दिया, बैठ गया। इतने में देवाधिदेव महादेव प्रकट हो गए, और महादेव प्रकट होकर तुरंत
मेरे शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर दुर्योधन और जरासंध को देखा और दोनों से पूछा तुम्हें क्या चाहिए मांगो। दुर्योधन और जरासंध ने कहा हमको 100 हाथियों का बल दे दो। शंकर भगवान ने कहा 100 हाथियों का बल, तथास्तु। शंकर भगवान ने तथास्तु तो कह दिया। भीम बैठकर केला खा रहे थे और जरासंध और दुर्योधन जाते जाते हंस दिए। बताओ इस खबड्डे को देखो, हप्सी को देखो, खाने के चक्कर में इसको आशीर्वाद नहीं मिला और हमको 100 हाथियों का बल मिल गया। किसी पर मत हंसना। दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंसे थे और दुर्योधन और जरासंध भीम पर हंस दिए। भीम का मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, केला छोड़ा, भीम तप करने चले गया। तप करने गया तो भीम जान गया कि मैं अब तप करूंगा तो महादेव का नहीं करूंगा, पार्वती जी का करूंगा। अभी आपको कथा में कहा था कि केवल जलाधारी भी अगर आप स्पर्श कर कर बेलपत्री आदि जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको उठाकर, बहुत बड़ा दोष है एक, शायद आपने भी जिंदगी में कभी करा होगा, अब कर दिया हो, अब मत करना। कौन सा दोष? जैसे ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये मट्टी का दिया जलता हुआ लोग भगवान को दिखा के, जो ये जलाधारी होती है ना, इसकी जो किनोर होती है ना, कई लोग उस दिए को इस किनोर पे रख देते हैं। कई लोग नारियल को, श्रीफल को इस हस्त कमल पे जहां शिवलिंग रखा हुआ है यहां रख देते हैं। ये दोष है, ये शिव महापुराण का दोष है। शिव पुराण कहती है अगर पशुपति व्रत कर रहे हो, आप कोई व्रत कर रहे हो, कोई कामना कर रहे हो, तुम्हारे पास में अगर श्रीफल, पशुपति व्रत करने के बाद 5वें दिन भी अगर तुम श्रीफल चढ़ा रहे हो तो वो श्रीफल ये जलाधारी पर नहीं रखना है। उस श्रीफल को भेंट के साथ में शंकर भगवान की जलाधारी शिवलिंग इसके ठीक सामने नीचे जमीन पर रखना है। उसका फल ये होता है कि तुमने जो पशुपति व्रत करा, शंकर भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया और वर प्रदान कर दिया। पर कई लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने वो श्रीफल 11 रुपया भेंट, वो जो जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा उसी पे रखा। हम तो शंकर जी को देंगे, हम तो शंकर जी। कई लोगों की आदत रहती है, नहीं मैं तो कथा आगे बैठ के ही सुनूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो भले झगड़े लड़े पर बैठना आगे। अब ईमानदारी से बताओ, कथा तो कथा है, पूरी रोड पे लोग हैं, पूरे पंडाल में, पूरे गांव में लोग हैं। ये कथा की आवाज जहां तक तुम्हारे कानों में जा रही होगी, कथा और गंगा ये दो ऐसी हैं कि मरते समय तुम गंगा के घाट नहीं जाते हो। हमारे यहां शास्त्र कहता है कि मरने वाले व्यक्ति के मुख में गंगा का जल दिया जाता है। उसी तरह महादेव की कथा तुम कहीं पर भी बैठकर श्रवण कर लो, फल उतना ही मिलेगा जितना पंडाल में बैठकर मिलेगा, उतना ही प्राप्त हो। फल उतना ही प्राप्त होगा जितना आप पंडाल में बैठ के श्रवण कर रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, फल उतना ही प्राप्त होगा। बस निवेदन केवल इतना है कि 3 घंटा जब कथा को श्रवण करो तो जैसे पंडाल में बैठकर मौन रहकर, चुप रहकर, आसन लगाकर, एक जगह बैठकर आनंद के साथ, ना खाना ना पीना, बस आनंद के साथ शिव महापुराण की कथा सुनते हो, ऐसे घर पर टकटकी लगाकर आस्था चैनल के सामने भी 1 बजे से 4 बजे तक मुझे महादेव को प्राप्त करना है, बस उसकी कथा श्रवण करना है, वो दिल लगाकर।
यदि दिल लगाकर कथा सुन ली तो ये निश्चित है कि वो फल देगी जब। खाली न जाता कोई से तुम्हारे। दीनानाथ तो चुप हो जा, आप बोलो जरा, आप बोलो। खाली कितने जोरदार वक्ता हो गए तुम सब, एक एक लाइन याद है, फिर से बोलो। खाली दर से तुम्हारे खाली ना जाता, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। उससे प्रार्थना दिल की, उससे प्रार्थना करें। और यही भाव व्यक्त होना चाहिए। यही भाव आपके व्यक्त होना चाहिए। कभी कभी भूलवश भी अगर शंकर के मंदिर चले गए और लगा दी झाड़ू, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठा था, चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में बैठा है और चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में बैठ के कथा सुन रहा है। कथा सुनी, सुनते ही पंडित जी बार बार बोल रहे थे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसका सिर दुखने लगा, कानों में इसने हाथ रख लिया, चोरी के धन को बाजू में छुपाया, बाहर निकल गया। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा था, सिर तप रहा था, बुखार आ रहा था, शरीर पर ताप पड़ रहा था और प्राण छूट गए। प्राण छूट गए उस देवराज के, मर गए। और जब देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, लेने के लिए देव अधिदेव महादेव उसको आए, महादेव लेने आए तो इसको चिंता लगी, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे को महादेव लेने आ जाए। क्यों? क्योंकि मैंने पाप इतना करा, चोरी इतनी करी, निंदा इतनी करी, बुराई इतना करा, छल इतना करा, बेईमानी इतनी करी, कपट इतना करा, प्रपंच इतना करा, मैंने इतना कुछ करा, तो मेरे को महादेव लेने आ ही नहीं सकते। पर महादेव कर रहे हैं, देवराज बैठ नंदी पर, मैं तुझे लेकर चलता हूं। तो देवराज नंदी पर बैठकर जा रहे हैं और मेरे महादेव पैदल पैदल जा रहे हैं। सारे देवताओं में और देवाधिदेव महादेव में बस एक अंतर है, जब भी कोई मरता है तो देवता अपने गणों को लेने भेजते हैं, जाओ पार्षद इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ, जाओ इसको लेकर आ जाओ। पर शंकर का कोई भक्त जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है, खुद लेकर जाता है स्वयं। शिव का भक्त मरता है, शंकर का जब भक्त मरता है, नीचे लोग भले रोते हों पर ऊपर 33 कोटि देवी देवता नगाड़े बजाते हैं कि शंकर का भक्त आ रहा है, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में
एक घर ऐसा बना हुआ है जहां पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहां रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो। 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो वो आपको अपने घर वापस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों, पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया ये, अब इसका दूसरा जन्म नहीं। मरना तो सबको है, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ, चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितने भी वीआईपी बन जाओ, चाहे कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितना भी डेंटिंग कर लो, चाहे धागे से, तो कितना ही सज लो, जाओगे, जाएगा। जाना तो निश्चित है, निश्चित। और महाराज सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, न चांदी आएगी। मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे। अरे मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, न सोना न चांदी। कोरोना महामारी में लोगों के घर में सब कुछ था, सब कुछ। बोलो रे ईमानदारी से जितने बैठे हो, काम आया? बैंक में पड़ा था पर बैंक ही नहीं खुली थी। क्या काम आया? केवल एक ही चीज काम आई, जिसने जिंदगी में 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, कभी परमार्थ का कार्य किया था, कभी दान पुण्य भजन किया था, आज भी बैठा है, कथा सुन रहा है। कोरोना हो गया था शरीर को, ऐसे कई बैठे होंगे जिनको कोरोना हो गया था, मोहल्ले में, गली में, पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, सबको हो गया, तेरे को भी हो गया। पर टीवी के सामने बैठकर सुनता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव अधिदेव महादेव ने भी कह दिया देवताओं को, पड़ोसन को ले जाना पर इसको छू कर भी मत जाना, मेरा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो, जो शिव का उपासक। मृत्यु सत्य है, आएगी। 7 ताले में राजा परीक्षित बंद थे, आई। मौत सत्य। बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह,